हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएं। मदर्स होती हैं जो कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हैं, जो वर्किंग वुमन होती हैं, उनको बाहर जाके जॉब करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बेबीज़ जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल के बच्चे भी हो जाते हैं, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और उनकी ब्रेस्ट फीडिंग वो छुड़ा ही नहीं सकते। जब वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही परेशान होता है और ऊपर से वो कुछ भी खाता पीता नहीं है, उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही चाहिए होती है। कई मदर्स इसलिए परेशान हो जाती हैं कि बच्चे को सोते वक्त भी ब्रेस्ट फीड चाहिए, उनकी प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं होती है, मदर्स बहुत परेशान हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत से कमेंट आए थे वीडियोस पे कि मैम इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएं। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप समझोगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छुड़वाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस एज तक ब्रेस्ट फीड ज़रूरी है। देखिए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की मेंटली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेस्ट फीड, क्योंकि उस समय बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही चाहिए होता है। ऊपर से कोई भी आहार, कोई भी पानी, दूध कुछ नहीं चाहिए होता है उसको। तो ब्रेस्ट फीड 6 महीने तक, मैं तो बोलूँगी 6 महीने से लेके 1 साल तक बहुत ज़रूरी है। 1 साल तक होता है कि चलो दे सकते हो आप बीच बीच में, शिशु को 3 से 4 बार दिन में पिला दिया आपने, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है मदर फीड में। तो हमें 1 साल तक ज़रूरी होता है। बट अगर आपका बच्चा नहीं छोड़ रहा है आपकी फीड, वो पीना ही चाह रहा है, और कई मदर्स जो होती हैं हाउस वाइफ होती हैं, तो 2 साल तक कम से कम वो अपने बच्चे को फीड करवा सकती हैं। 2 साल के बाद वो उनको छुड़वाना ही चाहिए, क्योंकि एक एज होती है, एक एज लिमिट होती है जिसमें मतलब जैसे कि छोटा बच्चा है, अब 6 महीने के बच्चे को तो ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी होता है उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो वही चीज़ को पी रहा है। 1 साल के बच्चे को हम कॉम्प्लीमेंट्री डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर का आहार देना स्टार्ट कर सकते हैं, और दलिया, खिचड़ी, गाय का दूध, भैंस का दूध, हम ये सब चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें मतलब बेबी की और ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीड में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रह जाती है। अगर आपने अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को जैसे 1 साल का बच्चा हो गया आपका, तो आप 1 साल के बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाना शुरू करें, फीडर बॉटल से दूध पिलाना शुरू करें, सिपर से, ग्लास में आप उसको ट्राई कराएं दूध पिलाना। और अगर पीना स्टार्ट कर देता है, इंटरेस्ट लेके पीते हैं, फिर उनको एक गेम लगती है, ये सारी चीज़ें उनको मज़ा आता है, ये सारी क्रिएटिविटीज़ करने में, कटोरी चम्मच खेलते हैं, साथ में खाते पीते हैं बच्चे आराम से। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री डाइट देना स्टार्ट कर देते हो आप, दलिया, खिचड़ी, ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हो, कुछ भी आप देना शुरू कर सकते हो, तब आप अपने शिशु की ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से बच्चे को छोड़ दो, बच्चा आपके साथ इमोशनली अटैच होता है। वो हमेशा आपने नोट किया होगा कि वो उसको सिर्फ जब भी आप उसको डांटते हो, कुछ भी बोलते हो, तब भी वो मम्मा मम्मा ही करता, मम्मा मम्मा हमेशा वो कहता है कि मम्मा के पास जाना है मुझे, मम्मा ने थप्पड़ भी मार दिया तब भी मम्मा के पास जाना है। तो बच्चा आपसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है कि वो एकदम से आप उसको ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ोगे तो वो एकदम से उसके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाएगा, आपके इमोशंस को आपकी नहीं समझ पाएगा, और बच्चा बस उसको गलत लेगा और बच्चा रो ही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रोएगा जब तक आप उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाओगे। तो इसलिए देखिए, जो चीज़ ब्रेस्ट फीड से बच्चे को मिल रहा है वो चीज़ बच्चे को दूसरे खाने वाली चीज़ों से मिले, तब भी आप बच्चे की ब्रेस्ट फीड को छुड़ाएं। जैसे आप 1 साल पे आप मजबूर हैं कि मैं जॉब करने जा रही हूँ तो फिर मुझे इसको ब्रेस्ट फीड छुड़वानी है, तो कोशिश करें कि बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री डाइट उसको भरपूर मिल रही हो। जैसे कि उसको, अब हमने कैल्शियम कहाँ से लेना है, दूध से ही लेना है, तो आप अपना दूध तो पिला नहीं रहे, बच्चे को कैल्शियम तो चाहिए,
तो हमने कोशिश करना है कि बच्चे को गाय का, भैंस का दूध दें, या फिर जो भी पैकेट के दूध होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी के लिए, ताकि उसको कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता रहे। तो आपने क्या करना है, देखिए दिन में अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो, सोते वक्त, उठते वक्त, जब वो बच्चा मांगता है, जब वो बच्चा आपके पास आता है, तो आप उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए आपने अपने बच्चे का माइंड कैसे डाइवर्ट करना है। आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, ब्रेस्ट फीड के लिए डिमांड कर रहा है, आपके पास आता है, सक करने की कोशिश करता है, तो आप उसका माइंड डाइवर्ट करोगे कि चलो कुछ खेलते हैं, कुछ मतलब माइंड डाइवर्ट करोगे, नो 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 ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना, कुछ भी। मदर्स के पास तो बहुत से आइडियाज ऐसे होते हैं कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट करें। कोई ऐसा काम करने लग जाए, कोई ऐसी चीज़ खाने की लेके आए उसके पास जैसे उसको पसंद हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो बच्चा वो चीज़ खाने लग जाएगा। और आप बच्चे को, 1 साल के बड़े बच्चे को अच्छे से रोटी की चूरी बना के, मैश करके, बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में बना के बच्चे को खिला सकते हो, जिससे बच्चे का पेट भर जाएगा और वो ब्रेस्ट फीड की डिमांड नहीं करेगा। रात के समय भी आप दूध रोटी बच्चे को, दाल रोटी बच्चे को खिला सकते हो, जिससे उसका पेट भरा रहेगा और बार बार उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा और बार बार उठ उठ के नहीं मांगेगा। अगर रात को वो फीड मांगता भी है तो उसका माइंड डाइवर्ट करें, उस समय उसको ग्लास, कटोरी, चम्मच में फीड कराएं, या फिर आप फीडर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, मतलब आपको क्यों रोकते हैं फीडर में दूध पिलाने के लिए बच्चे को। एक एज होती है, जैसे कि 6 महीने के बाद आप बच्चे को फीडर यूज़ कर सकते हैं, बट एक तरीका होता है फीडर भी यूज़ करने का भी। आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो फीडर बॉटल बीपीए फ्री होनी चाहिए, स्टराइल होनी चाहिए। जब जब बच्चे को आप फीड कराते हो तब तब अच्छे से बॉयलर में बॉयल की होनी चाहिए, उसकी मतलब बॉटल को अच्छे से साफ़ होना चाहिए। और जब जब बच्चा सक करके दूध पीता है तो बच्चा जब दूध पिए, बच्चे को पूरी तरह लिटा के दूध नहीं पिलाना है, उसकी साइड को अप करना है थोड़ा सा, ताकि उसको चोकिंग का खतरा ना रहे, गले में दूध ना फंसे। इसलिए आपको डॉक्टर्स मना करते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत ऐसी गलतियां करते हैं फीडर बॉटल को लेके, जिससे बच्चे बीमार होके हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में। कई बार बच्चों को लूज मोशन लग जाता है, अच्छे से फीडर बॉटल क्लीन नहीं होती, बार बार उसी फीडर बॉटल को आप अच्छे से बस पानी में खंगाल के यूज़ कर रहे होते हो, तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। बस उसको यूज़ करने का अगर आपको तरीका हो आना चाहिए और अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, अच्छे से हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई नुकसान इसका नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड यूज़ करते हो तब बाद में जाके आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की मतलब इतना ज़्यादा आपको कष्ट नहीं करना पड़ता, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है सिचुएशन अगर आप बच्चे को बॉटल फीड की आदत डालते हो, क्योंकि वो बॉटल फीड ही मांगता है और फिर आपकी फीड को नहीं लेता है। तो ये कोशिश करें आप। और एक चीज़ और, कई मदर्स होती हैं बहुत ऐसे करते हैं, आजकल भी ऐसे करते हैं, हमारे पास आती है मदर्स की मैम मैंने ऐसे करके बच्चे की फीड को छुड़वाया है। देखिए कई बार वो मिर्च लगा लेती हैं और नीम के कड़वे पत्ते रगड़ के लगा लेती हैं, कुछ ऐसी कड़वी चीज़ें, तीखी चीज़ें लगा लेती हैं अपनी निपल्स पे कि बच्चा सक करते एकदम से पीछे जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसको तो आदत है ब्रेस्ट फीड करने की, आपके पास आने की। तब आप एकदम से छुड़ाते हो, एकदम से ऐसा करते हो तो उसके इमोशंस पे गलत प्रभाव पड़ता है, उसके दिमाग पे गलत असर पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी ये एडवाइस है, इवन कि सब डॉक्टर्स की यही एडवाइस है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें अपने बच्चे के साथ। एकदम से धीरे धीरे जो चीज़ होती है वो धीरे धीरे होती है, आप ब्रेस्ट फीडिंग एकदम से उसको नहीं छुड़ा सकते हो, तो कोशिश करें धीरे धीरे, हर चीज़ को धीरे धीरे हटाएं। जो आदत है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की वो धीरे धीरे छूटेगी। तो रात के समय अगर आपका बच्चा आपके पास सोता है तो कोशिश करें इन लॉज के पास, मतलब उसके दादा दादी के पास उसको सुलाएं, उसके फादर के पास बेबी को सुलाएं, ताकि उसको ये हो एकदम से जब बच्चा नींद में उठता है तो वो मदर की तरफ भागता है और वो सोचता है कि मैं मदर के पास जाऊं अपने और निपल को सक करके सो जाऊं आराम से। ब्रेस्ट फीड करते करते बच्चे सो जाते हैं। तो जब अपने फादर के पास सोएगा बच्चा
तो इसकी डिमांड ही नहीं करेगा। जब वो उठेगा तो एकदम से उसके फादर उसको सुला देंगे और बच्चा आराम से सो जाएगा, उसको ब्रेस्ट फीड की डिमांड नहीं होगी, फिर वो बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, आराम से सो जाएगा। एक बात और, जो स्पेसिफर्स होते हैं, मतलब मैं आपको फ़ोटो डालूंगी, वो चीज़ जो आप यूज़ करते हो शिशु को 6 महीने से लेके 9 महीने तक या 1 साल तक, देखिए उसका यूज़ आप 6 महीने या 8-10 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आगे जब बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो जो ये स्पेसिफर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होते हैं बच्चे की टीथिंग प्रोसेस के लिए। बच्चे के दांत आने में भी रुकावट डाल सकते हैं, दांत बच्चे के उलट पुलट आ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें, स्पेसिफर्स एक लिमिट एज होती है बच्चे की, उसी समय आप यूज़ करें, उसके बाद ज़्यादा उसको आदत ना डालें, नहीं तो उसको हमेशा के लिए आदत हो जाती है। एक बात और, जब मदर्स अपनी ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा तो चलो नहीं पीता है ब्रेस्ट फीड, बच्चा दूर रहता है, वो गाय और भैंस का दूध पीने लग गया है, बड़ा हो गया है, बट जो मदर है वो तो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है ना, उसके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका क्या करना है। जब आप अपने बच्चे को फीडर बॉटल इंट्रोड्यूस करवाते हो, फीडर बॉटल की आदत डालते हो, तब आप अपने शिशु को अपना ब्रेस्ट फीड जो है वो निकाल के, पंप से निकाल के, वो आप निपल में डाल के बच्चे को दे सकते हो। उससे भी बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि वो आपका मिल्क की आदत उसको पहले से ही लगी हुई है। और जो आपके ब्रेस्ट एंगोजमेंट की समस्या होगी, परेशान होंगे आप उससे, क्योंकि इससे स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेस्ट में एंगोज हो जाती है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, रेडनेस भी हो जाती है और कई बार बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। गांठें भी बन जाती हैं, उस गांठों में दर्द होने लग जाता है। तो कोशिश करें आप अपने फीड को निकाल के बच्चे को दें, ताकि बच्चे को भी संतुष्टि मिले और आपको भी रिलैक्सेशन मिले और आपकी ब्रेस्ट भी पेन ना करे और ब्रेस्ट एंगोजमेंट का खतरा भी ना बना रहे। तो इन समस्याओं का सामना हर मदर्स को करना पड़ता है इस सिचुएशन में, जब वो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। मेरे इस चैनल पे ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो नहीं करवाती मदर्स या ब्रेस्ट एंगोर्ज हो जाती हैं और ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाती है, इससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सर्च करोगे लिख के कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट क्यों हो गया, ब्रेस्ट में गांठ क्यों पड़ गई, मेरा नाम लिख के, तब वो मतलब मेरे चैनल का नाम लिख के आप डालोगे तो वो वीडियो शो हो जाएगी। तो आपको उस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ, जब आपके ब्रेस्ट सूज जाती है, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठा हो जाता है, गांठ बन जाती है, तो आपने उसको कैसे संभालना है, कैसे उसकी केयर करनी है घर पर, कैसे उसको ठीक करना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि मेरी भी छोटी बेटी है, उसको मैंने कैसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाया। मैं भी वर्किंग वूमन हूँ, जॉब करने जाती हूँ, जॉब से घर आती हूँ तब मेरी बच्ची बहुत रोती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो बार बार मेरे पास आती थी, बट ऐसा हम नहीं देख पाते हैं, हम मदर्स उनको ब्रेस्ट फीड करवाने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और हमसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एकदम से उसको नहीं छुड़ाया, मैंने धीरे धीरे उसको अपने फादर के पास सुलाना शुरू किया, मतलब दादी के पास सुलाना शुरू किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। उसको थोड़ा सा अपने से दूर रखा और उसके साथ मैं खेली, जब जब जॉब से आती थी मैं उसके साथ खेलती थी, खेलते खेलते उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री डाइट देती थी, दलिया, खिचड़ी, काऊ मिल्क में उसको छोटी सी सिपर बॉटल होती थी उसकी, उसके अंदर में भर के दे देती थी, वो बहुत अच्छे से पीती थी उसको। और बाद में वो ब्रेस्ट फीड की डिमांड ही नहीं करती थी, क्योंकि उसका तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो वो क्यों डिमांड करे। और खेलने कूदने में तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, 1 साल के बच्चे, उनका माइंड जो होता है ना बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। कई बच्चे जब चलना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत खेलते कूदते हैं बच्चे, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इन सब बच्चों को ब्रेस्ट फीड छुड़ाना बहुत ईजी हो जाता है। छोटे बच्चों को तो हमें मजबूरी होती है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हमने करवाना ही करवाना है। कई मदर्स तो 6 महीने तक भी बेबी को फीड नहीं करवा पाती हैं, किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से।
तो इसलिए आपने क्या करना है, एकदम से अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना है, धीरे धीरे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से हटाना है। ये बच्चे के दिमाग पे भी गलत असर नहीं पड़ेगा और बच्चा भी बहुत ही खुश रहेगा, अपना खेलेगा कूदेगा और आपसे भी थोड़ा थोड़ा जब वो दूर रहने लगेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ, अपने दादी के साथ, अपने फादर के साथ खेलेगा, तो उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा और उसका पेट भरा रखना है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डाइट भी अच्छे से देनी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आपके बच्चे ने कब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ी है और आपने कैसे छुड़ाई है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और भी मदर्स को आपके कमेंट से हेल्प मिले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।